बाकी कितने गए? लिखिए क्वेश्चन प्रविंदर निंदर। the photon emitted the photon emitted during the de-excitation from the first excited level to first excited level to ground state of hydrogen atom is used to irradiate a photocathode of a photocell in which stopping potential of 5 volt is used. Calculate the work function of cathode. लिख लिया प्रविंदर निंदर? क्वेश्चन लिख लिया? लिख लिया प्रविंदर निंदर? लक्ष्मी क्वेश्चन लिख जल्दी। हर्ष नु फोन कर, हर्ष क्यों नहीं आया है तक? क्वेश्चन लिख जल्दी। द फोटोन emitted during de-excitation from the first excited level to ground state of hydrogen atom is used to irradiate सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेट होगी किताशु? सर एक्चुअली मैंने ना आज स्कूल जाना है। अच्छा, स्कूल स्टार्ट हो गए, जाने लग गया? तो नहीं सर, एक्चुअली हमारे को ना 2-3 दिन बुलाया प्रैक्टिकल्स के लिए। अच्छा। तो फिर आप क्लास रिकॉर्ड कर लेना, मैंने ये कहना था। मैं और सजल दोनों ही नहीं आ पाएंगे। अच्छा, फिर जिताशु रिकॉर्डिंग ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। शाम को सर, वो जिस टाइम पे फ्री होती है फिर मैं नहीं होती ना। 6 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? 5:30 ਵਜੇ? सर 5:30 तक तो नहीं होते, 6:30 के बाद होते हैं। 6:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, चलो फिर मैं कर लेना रिकॉर्डिंग। सर वैसे मैंने तो सारी पिछली रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, काम भी पूरा है मेरा। अच्छा, ठीक है, चलो मैं कर लेना रिकॉर्डिंग। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। लिखो किताब। हाँ लक्ष्मी, क्वेश्चन लिख लिया। द फोटोन emitted during the de-excitation from the first excited level to ground state of hydrogen atom is used to irradiate a cathode of photocell in which stopping potential of 5 volt is used. Calculate the work function of cathode. चलो भी सब तो पहले तो अपना काम है, आप कटांगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन।
एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन। सब तो पहले आप कढ़ना हम ध्यान नाल सुनियो एनर्जी ऑफ इंसीडेंट फोटोन किवें कढ़ांगे आपां जे तुहानूं याद होवे एक फार्मूला हुंदा सी E2 - E1 लक्ष्मी हुंदा सी E2 - E1 बोहर ने कहा सीगा एनर्जी का पता लगूगा आपां नूं E2 - E1 ते हुण आपां नूं आ पता लगे भी E2 की वैल्यू कितनी हुंदी है E1 की वैल्यू कितनी हुंदी है ठीक है। E2 की वैल्यू देखो क्या होगी वो स्टेटमेंट दे विच एक चीज कह रहे हैं कहते फर्स्ट एक्साइटेड लेवल टू ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड लेवल ते E2 की वैल्यू होगी -3.4 ठीक है ते E1 की 13.6 दोनों नूं कर लो कैलकुलेट की कितना आंसर आऊगा तुहाडे कोल दोनों नूं करके आऊगा माइनस फिर माइनस हो रहे आ बन जाना चाहिए तुहाडे कोल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। हुण आपां की फाइंड करना है वर्क फंक्शन फाइंड करना है। हुण तुहानूं पता आइनस्टाइन ने की कहा सीगा आइनस्टाइन ने कहा सी जिहड़ी टोटल एनर्जी हुंदी है किहदा प्लस हुंदी है किनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। टोटल एनर्जी अपने को निकली हुई है 10.2 ठीक है। किनेटिक एनर्जी क्या होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल ठीक है चार्ज ई है पोटेंशियल 5 वोल्ट है। चलो भी W0 आ निकला है अपने को ये तो अगे की करेंगे आप करना कि वर्क फंक्शन कटने की करेंगे इनू ले लो इधर 10.2 - 5 लो भी कितना आ गया 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया कितना आ गया 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने खत्म है। देखो भी लक्ष्मी कर जल्दी सॉल्व करके 10 हो गया लक्ष्मी तेरी आवाज नहीं आ रही मैनू अगला क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन the ground state energy of atom is -13.6 electron volt -13.6 electron volt. The photon emitted during the transition of electron from n is equal to 3 to n is equal to 1 state from n is equal to 3 to n is equal to 1 state is incident on photosensitive material of unknown function full stop. The photoelectrons are emitted from the material with a maximum kinetic energy of 9 electron volt. Calculate the threshold wavelength. हर्ष इतनी जल्दी आ गया आज बीमार था तो रात को मैसेज किया ठीक है एक बार क्वेश्चन फिर सुन लो द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एटम is -13.6 electron volt. The photon emitted during the transition of electron from n is equal to 3 to n is equal to 1 state
n is equal to 3 is equal n is equal to 1 state। चलो भी इंसिडेंट और फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इंसिडेंट ऑन फोटो सेंसिटिव मटेरियल of unknown work function, of unknown work function, the photoelectrons are emitted from material, the photoelectrons are emitted from material with a maximum kinetic energy, with a maximum kinetic energy of 9 electron volt, of 9 electron volt। Calculate the threshold wavelength, calculate the threshold wavelength। चलो भी ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ h nu is equal to E2 minus E1। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ N3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ N1। ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, N3 to 1 ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ N1 ਹੈ, ਆ N2 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 13.6 upon N2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 13.6 upon N1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋ ਵੀ 13.6 ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੋਮਨ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 over N1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 13.6 N2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, N1 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 minus 1 over 9 ਆ ਬਣ ਗਿਆ 13.6 into 8 over 9। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਊਗਾ 12.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਰੋ ਸੋਲਵ। हो गया हर्ष उरे तक? हर्ष यस सर। ये तो अगे करिए आ जाओ। हम ਆਪਾਂ करना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क फंक्शन चाहिए पहला की चाहिए वर्क फंक्शन। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ मैं एक फार्मूला लाने लगे वो आइंस्टाइन इक्वेशन वाला। आइंस्टाइन ने की किया सी एच न्यू किहदे इक्वल होगा किनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन कट लेंगे इथों एच न्यू माइनस किनेटिक एनर्जी करके। एच न्यू कितना निकले अपने को 12.1, किनेटिक एनर्जी कितनी है 9, अपने को वर्क फंक्शन निकलिया है 3.1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ वर्क फंक्शन का फार्मूला ਹੁੰਦਾ है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, लो भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 3.1, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਚੱਕ ਲਿਓ। लैम्डा नॉट किहदे इक्वल आ गया एच सी अपॉन 3.1। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, ਉਹਦੀ वैल्यू 3.1। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੀਟਰ 'ਚ, SI 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ ਨਾ।
हो गया हर्ष? हर्ष कर लिया नोट? Yes, sir. चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, the wavelength of second line of Balmer series in the hydrogen spectrum is 4861 angstrom. Calculate the wavelength of first line. Sir, repeat करना. The wavelength of second line of Balmer series in hydrogen spectrum. In hydrogen spectrum is 4861 angstrom. 4861 angstrom. Calculate the wavelength of first line. चलो भी किमें करेंगे आप? किमें करेंगे इतना One by formula लगा के. हाँ केड़ा फार्मूला में रुको 2 मिनट। अपने को एक फार्मूला होता है 1/λ किधर इक्वल होता है इज इक्वल टू आर इधर 1/n1 द स्क्वायर माइनस 1/n2 द स्क्वायर। कहते मान लो λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, आर द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। ठीक है चलो पहले लैम्डा के पहले 1 पाओ। जो फर्स्ट लाइन है तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 दी n2 की वैल्यू कितनी होगी हर्ष? फर्स्ट लाइन में n1 की वैल्यू होगी 2, ठीक है, n3 की कितनी होगी n2 की होगी 3। ਇਹਦਾ करना स्क्वायर। लो भी आ जाऊगा थोड़े को इन्हें सॉल्व कर लियो थोड़े को आंसर आऊगा 5r/36 5r/36। जो हम आ जाए λ2 पा दो पैर च जो सेकंड लाइन होगी फिर n कितना होगा 3 द स्क्वायर n होगा 3 ते n2 क्या होगा 4 द स्क्वायर। इन्हें सॉल्व करोगे थोड़े को आंसर आऊगा 1r/36। दोनों को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 ते इक्वेशन 2 दोनों को की कर दो डिवाइड। लो भी डिवाइड करने तो बाद की बन जाऊगा इक्वेशन 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ λ1/λ2 इज इक्वल टू 36 कैंसिल 5 क्या आ जाऊगा 5 अपॉन कुछ आऊगा और देखो जरा पूरे 3 आऊगा 3 सॉरी 3 ये बनना चाहिए थोड़े कोल 3/5 की बने 3/5 हूँ एक गड़बड़ होर कर गए उरे आने 16 आ रहा मतलब आ बनना चाहिए थोड़ा 3/16 इंटू 36/5। लो भी 3/16 36/5 आ बन गया 27/20। आ λ2 उधर ले लो λ2 की वैल्यू थोड़ी गिवन है कितनी है देखो उत्थे 4861 एंगस्ट्रॉम 4861 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना सॉल्व करोगे होगा 6562 एंगस्ट्रॉम। इत्थे खत्म है। ध्यान नाल देखो क्वेश्चन दे विच ओह कहा होया उन्होंने कि सैकेंड लाइन दी वेवलेंथ तुहानू पता ही है λ2 गिवन है λ1 फाइंड करो। जो फर्स्ट लाइन का देखिए n1 आह n2 आह जो सैकेंड लाइन का n1 आह n2 आह दोनों को कर लिया सॉल्व डिवाइड कर लिया आंसर कर लिया कर सॉल्व जल्दी।
हो गया हर्ष? यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट wavelength present in the what is the shortest wavelength present in the Paschen series of spectral lines? Paschen series of spectral line। चलो भी हो जाऊगा हर्ष। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है पास्चन दी, आया होया CBSE। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फिर सर इन्फिनिटी से 2 पे आएगा। इन्फिनिटी तो 3 थे बुध, आई मैंने बार बार ओ हाँ हाँ जी सर 3 पे। 3 ते आऊगा, मतलब N1 पुट करेंगे 3, N2 करेंगे इन्फिनिटी। आंसर कट के दसी कितना आ रहे। N1 ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰ, N2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.09 into 10 raised to power 7। ਕੱਢੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? वन पॉइंट 09 into 10 raised to power 7। ये सर लैम्डा इक्वल टू 9/r आया है। हाँ 9/r आऊगा। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ। सर वैल्यू बताना। 1.09 into 10 raised to power 7। ओके सर। ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫॉर ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਫॉर ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ N1 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੇ N2 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ R 1/3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1/infinity ਦਾ ਸਕੁਅਰ। 1/infinity 0 ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R/9। ਲੈਮਡਾ ਕੱਢਣਾ ਬਣ ਗਿਆ 9/r। R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.097 into 10 raised to power 7। ਕੱਢਿਓ ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ। आंसर बनूंगा 8204.1 एंगस्ट्रॉम। लो भी कर लो हम सॉल्व। 8204.1 एंगस्ट्रॉम पास्चन सीरीज दी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कर लिया हर्ष? यस सर। चलो भी अगला क्वेश्चन। इतने दिमाग लगाना तो ही करना है। ए हाइड्रोजन एटम initially in the ground level absorb a photon which excited it to n is equal to 4 level। determine the wavelength and frequency of photon। चल भी लगा ला दिमाग, 2 मिनट दे दे तेन। determine the wavelength and frequency of photon। क्वेश्चन ये क्या की रहा है कि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड लेवल से सीगा, फिर चौथे लेवल से चल गया। और वेवलेंथ ते फ्रीक्वेंसी कड्डो। CBSE 14 च भी आया हुआ है, 18 च भी आया हुआ है। केड़ा फार्मूला लाएगा हर्ष? ये सर वो वाला तो नहीं लगेगा 1/λr, फिर n1 की जगह 4 पुट कर देना। अच्छा 1/λ फिर N1 की जगह 4 फिर N2 की जगह ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਮਨ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। फिर सर ये hmu is equal to e2 minus e1 वाला। हाँ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ E2 minus E1 वाला, E4 minus E1 लागा। क्या पता निकले अभी। ठीक है वही लगना है, चल जल्दी कर।
सर एनर्जी इज इक्वल टू 13 पॉइंट माइनस 13.6 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर होती थी ना। ना ना -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ओके सर। देखो भी हुन हाइड्रोजन ਦੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? क्या ਹੁੰਦਾ है? E is equal to 13.6 अपॉन n स्क्वायर माइनस है ना, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 ਪਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ 13.6 अपॉन 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ -13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, और चौथे ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ E ਦੀ ਪਾਵਰ E मतलब n ਦੀ 4 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, मतलब 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 16, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਊਗਾ -0.85 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚੇਂਜ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, डेल्टा ई या तो बोहर वाला ही लगा लो, बोहर ने की क्या थी आई चीज थी E2 माइनस E1 आ होगा E4 माइनस E1 माइनस 0.85 माइनस -13.6 आ बन गया -0.85 प्लस 13.6। देखो भी इनू माइनस करके कितना आंसर आता है, इनू करके आऊगा थोड़ा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन जाउल च कन्वर्ट करना है, मतलब वोल्ट नहीं रखना, करो कि मैं कन्वर्ट करूंगी साढ़े को कितना आ गया 12.75 अगे आ गया वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो इलैक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट। लो भी आ गया डेल्टा ई। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फार्मूला होता है एक एच न्यू है ना, एच न्यू लिख सकते हैं HC अपॉन लैम्डा, लैम्डा उत्ते ले जाओ डेल्टा ई थले रख लियो HC अपॉन डेल्टा ई, सब दी वैल्यूज पुट कर दो। H दी करती 6.6 × 10⁻34, C दी करती 3 × 10⁸8। ठीक है, डेल्टा ई दी कितनी है 12.1 × 1.6 × 10⁻⁹। आ फार्मूला चक्या लैम्डा कट लिया, लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आऊगी 975 एंगस्ट्रॉम, 975 एंगस्ट्रॉम। हर्ष लग गया पता स्टेप किमें करें? हर्ष किताश कहा लक्ष्मी, हर्ष तेन लग गया पता स्टेप किमें करें वाले? यस सर। करो सोल्व जल्दी। इधर फ्रीक्वेंसी भी कढ़नी है। हर्ष फ्रीक्वेंसी किमें कढ़ांगे? फ्रीक्वेंसी किमें कढ़ांगे? वो सर एक फॉर्मूला था मेरे ख्याल से म्यू इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, पता नहीं लैम्डा न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, c बाय लैम्डा। c दी वैल्यू पता है, लैम्डा दी कढ़ ली, फ्रीक्वेंसी दी वैल्यू कढ़ लो फिर। न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होंदा ना, वो फार्मूला के निकल जाएंगे फ्रीक्वेंसी दी वैल्यू। पहले आ सॉल्व कर लो फिर वो भी कर दें।
हो गया लक्ष्मी लक्ष्मी हर्ष हाँ जी सर हो गया। चलो भी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ nu c upon lambda c upon lambda c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 into 10 raised to power 8 lambda ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 375 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਮਤਲਬ 10 raised to power minus 10 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ लो भी आंसर आऊगा कर लियो सुन 3.077 into 10 raised to power 15 hertz 9.75 निकली है ना कितना गया 3.077 10 raised to power 15 hertz आ फ्रीक्वेंसी निकलेगी अपने को हर्ष बोलना अगला क्वेश्चन चलो लिखो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी that must be given to hydrogen atom what is the minimum energy that must be given to hydrogen atom in ground state so that it can emit and so it can emit an particle in Balmer series if the question again if the angular momentum of system is conserved what would be the angular momentum of photon मतलब लिख लियो it can be emit photon in Balmer series if the angular momentum of system is conserved what would be the angular momentum of each photon मतलब बाल्मर सीरीज ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ट्रांजिशन हो सकती है बाल्मर सीरीज ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ट्रांजिशन सर 3 से 4 से 5 6 से ऐसे n2 तक हो सकती है मतलब n5 तो लेके यस सर ठीक है किस तक हो सकती है n2 तक हो सकती है ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज correspond to transition n5 to लेके n2 तक so the electron in ground state n is equal to 1 must be put in the state n is equal to 1 5 तो लगाओ दिमाग हर्ष किमें करोगे एंगुलर मोमेंटम चाहिए एंगुलर मोमेंटम चाहिए सर NH/2 वाला नहीं फॉर्मूला लगेगा हाँ हाँ वही लगना किमें लावांगे पहले तो एनर्जी चाहिए फिर एंगुलर मोमेंटम दोनों कटनियां ने पहले सर डेल्टा ई वाला फॉर्मूला निकाल के एनर्जी निकाल लेंगे हाँ कटियो एनर्जी पहला वही लगाना है पहला आप वही लगाना है केड़ा फार्मूला डेल्टा ई की हुंदा है E1 माइनस E2 हाँ हो गया थोड़ी कोल 13.6 अपॉन 1 द स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन 5 द स्क्वायर इन्हें सॉल्व करके करो तो डेल्टा ई की वैल्यू कड्डो कितनी आती है सॉल्व करके डेल्टा ई की वैल्यू कड्डो कितनी आती है डेल्टा ई की वैल्यू
ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 13.06 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 13.06 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ 13.06 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ L1 ਮਾਈਨਸ L2 ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5h/2 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, इंटेग्रल N की जगह मल्टीपल सर ऑफ h/2 पाई है ना। तब पहला n5 फिर Yes. n1, लो भी आंसर देखो कितना n2 सच, ठीक है। आ गया 3h/2 पाई। h की वैल्यू पुट कर दो कितनी आती है 6.6 × 10⁻34। पाई दी कर दो 3.14। लो भी आंसर कढ़ लो इथों। एंगुलर मोमेंटम वाला एक ही फार्मूला है NH/2 पाई वाला। इन्हें सॉल्व करके देखो आऊगा थोड़ा कोल 3.18 into 10⁻⁻18 3.18 into 10⁻⁻18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लो आहा एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ गया। कर लो सॉल्व इनू। हो गया हर्ष, हर्ष हो गया। यस सर। ਇਹਦੇ ਪੈਕ ਨਾ 1 2 ਨਾ ਪਾਇਓ ਪੁੱਤ, 5 2 ਪਾ ਲਓ क्योंकि 5 तो 2 गया ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन लिखो, CBSE आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो अगला क्वेश्चन। क्लास सेम आईडी ते ज्वाइन करनी है ते 5 मिनट रुक के करो। लिखो यूजिंग बोहर पोस्टुलेट, यूजिंग बोहर पोस्टुलेट derive the expression for orbital period of electron moving in the nth orbit of hydrogen atom, nth orbit of the hydrogen atom। हो गया, लिख लिया क्वेश्चन हर्ष, हर्ष क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन सुन लो एक बार फिर। यूजिंग बोहर पोस्टुलेट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं nth ऑर्बिट च। दिमाग लाओ किवें करांगे आज क्वेश्चन। टाइम पीरियड फाइंड करना पर टी। चलो भी करिए हम। जे हर्ष इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट च घूम रहा है, ठीक है, तो मैंने एक चीज दसी भी उन्होंने केड़ी फोर्स चाहिए ऑर्बिट च घूमन लई, केड़ी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स सर। ते वो जी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मिलती कित्थों होती है अपन नूं? उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो Very इलेक्ट्रॉन good। और न्यूक्लियस के मतलब बीच होता है। mv स्क्वायर r इक्वल टू क्या होता है के e स्क्वायर अपॉन r दे r स्क्वायर दे इक्वल होता है। सर z e स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से।
इलैक्ट्रॉन अपन दोनों ही ओके सर ओके। दोनों इलैक्ट्रॉन ने के ई स्केयर अपॉन आर स्केयर आही आऊगा। ठीक है, जिथे अगे देखो भी एक आर नाल आर कैंसल कर दो, हो गया आर नाल आर कैंसल, आर ऊपर ले लो, एम वी स्केयर आर इक्वल टू क्या आ गया के ई स्केयर आ गया। इनू नंबर 1 दे देंगे, इनू नंबर 1 दे देंगे। खत्म तो नहीं हुई क्लास। चलो भी नाल दी नाल सॉल्व करी जाओ। आप इक्वेशन नंबर 1 देता, ठीक है। हुण अगे आ जाओ। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट कि इलैक्ट्रॉन दे एंगुलर मोमेंटम क्या हुंदी है अकॉर्डिंग NH टू, अपॉन 2 पाई। हाँ अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, याद करके दसो, याद हो एम वी आर क्या होता है, एम वी आर। चलो भी इनू नंबर 2 दे दो, उन्होंने नंबर 1 देता सी, इनू नंबर 2 दे दो, नाल दी नाल करी चलो तां ही समझ आऊगा। नाल दी नाल करी चलो, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। हो गया हर्ष? यस सर। चलो भी हुण अगे करिए। हुण दोनों डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2 दोनों ये डिवाइड करते हैं। लो भी करिए डिवाइड, एम वी स्केयर आर अपॉन एम वी आर इक्वल टू के ई स्केयर अपॉन एन एच 2 पाई चल गया ऊपर, ठीक है। एम नाल एम कैंसल, आर नाल आर कैंसल, एक वी नाल वी कैंसल, वी की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई के ई स्केयर अपॉन एन एच। इनू इक्वेशन नंबर 3 दे दो, करियो।